या हम लोगों को थोड़ी ना बताए हैं, वो तो अर्जुन के लिए ज्ञान था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है बात? यह है कि जो भी समस्या अर्जुन के पास थी कि अपने रिश्तेदार को लेकर के, अपना गुरुजनों को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के जो मोह में थे कि ये मेरा अपना है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, ये जितने तरह की मोह माया था, भ्रम था, क्या हम सबके जीवन में ऐसी मोह माया और भ्रम नहीं है? अगर ऐसी मोह माया और भ्रम हम सब के भी जीवन में है, तो क्यों ना हम सबको भी उस कृष्ण भगवान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गीता। गीता क्या है? कभी सोचे हैं आप लोग? कभी सुने हैं? सुने तो होंगे ही। और इसके बारे में कई सारा लोगों के माइंड में भ्रम भी होती है कि नहीं, पता नहीं, गीता पढ़ लेंगे तो क्या हो जाता है, गीता पढ़ लेंगे तो मुक्ति मिल जाती है, गीता पढ़ लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और पता नहीं गीता पढ़ लेंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है, गीता पढ़ लेंगे तो पता नहीं बच्चा घर बार छोड़ करके पता नहीं कहीं भाग जाएगा। कई तरह के भ्रम सुने होंगे ना, कई तरह के। इसके बारे में गलत धारणाएं हो सकता है आपके माइंड में पड़ी हो, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं यहां पे गीता है क्या? क्या है गीता? सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनिए। मैंने जितने भी बातें कहा कि घर छोड़ करके गृहस्थी जीवन में रह करके गीता का अध्ययन नहीं किया जा सकता, या गीता का अध्ययन करने से, गीता पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब कि ये सारा चीज, ये सारा बंधन दूर हो जाता है, सारा चीजें खत्म हो जाती है, ये सारा चीजें हो सकती है अगर गीता का आपको सही ज्ञान हो, और साथ में गीता को आप सही तरह से समझे हो, और अगर गीता को आप सही तरीके से जो भी बातें कहा गया है उसको सही अर्थ में समझ लिए हैं, तो सचमुच ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी जीवन को लेकर के, जो भी ये संसार को लेकर के भ्रम है, मिथ है, वो दूर होगा और आपको सच्चाई और सत्य दिखाई देगा। ये सत्य है कि जो भी गीता का अध्ययन करता है वो मुक्त हो सकता है, लेकिन इस मायने में कि वो सही अर्थ उसका समझे, सही मतलब समझे। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आज गीता का सही अर्थ समझाने का काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर खुद स्वयं आप अध्ययन कर सकते हैं गीता का। और गीता में भी याद रखिएगा, ऐसे गीता लीजिए जिसमें ज्यादा अपना खुद का विचार, खुद का ज्ञान इन्वॉल्व ना हो। डायरेक्टली जो बातें कहा गया है साफ साफ श्लोक में, वही बातें अर्थ में भी कुछ कहा गया हो, वही गीता लीजिए और अध्ययन करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं बताऊं कि आखिर में गीता है क्या। तो देखिए, हम सब जानते हैं, हम सब कभी ना कभी सुने हैं महाभारत हुआ था, और ये महाभारत के पीछे कई सारा कारण है, जो कि कौरव एक तरफ होते थे और एक तरफ पांडव थे। इन दोनों के बीच में कुरुक्षेत्र जो एक जगह है जहाँ पे महायुद्ध हुआ था। अब ये युद्ध के पीछे क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, ये एक अलग विषय है, अलग टॉपिक है। लेकिन जब ये युद्ध का समय था, तभी जो अर्जुन थे वो सामने, वो जिसके पक्ष में मतलब कि उसके विपक्ष में जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, वो उनके खुद का भाई दुर्योधन, और उसके बाद जो है उसके गुरु द्रोणाचार्य, और उसके जितने भी लोग थे अपने ही लोग खड़े थे। तो उन सभी को देख करके मोह में आ करके, है ना, माया में आ करके लड़ने से वो नकार कर रहे थे, मना कर रहे थे, पीछे हटने का कोशिश कर रहे थे।
इसी दौरान, है ना, कुरुक्षेत्र में ही जो कृष्ण जी है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं और बताते हैं कि ये धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, कर्तव्य क्या है, ये मोक्ष क्या है। इन सभी का ज्ञान को ही उपदेश कहा गया है, इन सभी को ज्ञान को ही गीता में शामिल किया गया है। और जब आप इसका अध्ययन करिएगा तो ये पूरा का पूरा 18 अध्याय में गीता बटा हुआ है और 700 श्लोक है ना, जो इसमें बटा हुआ है। तो एक्चुअल में गीता यही है। अगर आप यहाँ पे इस तरह से देख करके, इस सोच के साथ गीता का अध्ययन करिएगा कि नहीं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो अर्जुन को दे रहे हैं, हम लोगों को थोड़ी दे रहे हैं, या हम लोगों को थोड़ी ना बताए हैं, वो तो अर्जुन के लिए ज्ञान था। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है बात? यह है कि जो भी समस्या अर्जुन के पास थी कि अपने रिश्तेदार को लेकर के, अपना गुरुजनों को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के जो मोह में थे कि ये मेरा अपना है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, ये जितने तरह की मोह माया था, भ्रम था, क्या हम सबके जीवन में ऐसी मोह माया और भ्रम नहीं है? अगर ऐसी मोह माया और भ्रम हम सब के भी जीवन में है तो क्यों ना हम सबको भी उस कृष्ण भगवान जी का ज्ञान को हासिल करना चाहिए और जो बातें कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और आपको समझ में आई होगी कि ये गीता है क्या।